Don't do it, Lamette, Labata, Rabine, Shingit, the Bay, Ginilla, Sangin, Sonamedic, the Jane, the Gisela Charles, and the double the jet, they were you, given it to them, Chigurba, she could tell us, don't do it. Dominion, get Rimboche, the Jayba, Mamma Baya.
che Korea è nella uso di tecniche di maggiori legate alle simili c'è sì non c'è mica 그리고는 앞에 가고 좀 사는 사람이 어떤이나 친구를 하는 배치 또도 그지 지수에 있는 게 그렇지 그래서 소소 그도엔치 가버도 네 고장이 오는 거 자서 도대체 담보디 사람의 손에 나 생이 되게 생각나 아니 고장이 이렇게 비올 때 세상 나무를 이메나 이게 가고 자서 अच्छे सोचना दे कटिचे तुझे चेस स्टूडियो में जाने दी हेलो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस अवसर पर कि मुझे मौका मिला आप सब लोग दूर से आए किसी किसी का फ्लाइट भी छूट गया ट्रेन भी छूट गया फिर भी आप लोग मेहनत करके कष्ट उठाते हुए इतने दूर तक आप इस कार्यक्रम में पधार पाए इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि आप कोई बिना किसी लालच से आप अपनी तरफ से इतना प्रयास करके यहाँ पर आए हुए उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और ये आज का दिन हम सबके लिए खास करके मेरे परिवार के लिए एक भारतीय होने के नाते हम भारतीयों के लिए भी एक गर्व का दिन है ऐसा मैं मानता हूँ अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानता हूँ कि महासंघ हिंदू संघ के समक्ष खड़े होकर के आपके सामने हमने सुबह देखा और आज परम पावन जी का दर्शन भी प्राप्त हुआ
धर्मशाला में आने का एक मकसद था और हमारे ज़्यादातर लोग पता नहीं होगा कि ये धर्मशाला क्यों गया होगा, क्या कर रहा होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो जब हम लोग बचपन में या फिर जब गाँव में होते थे और कोर्स एक बौद्ध परिवार से, परंपरा से, तो उन चीज़ों को देखता था, समझता था। लेकिन विधिवत अध्ययन करने के लिए एक कोशिश रही कि मैं ऐसी जगह जा सकूं कि जहाँ पर कुछ सीखा जा सके, समझा जा सके। तो सन 2003 या 4 रही होगी, सबसे पहले हम लोगों को मिलने का अवसर प्रोफेसर समदो रिम्पोचे जी से देहरादून में मिला। हमें जस्ट हाई स्कूल 12 करने के बाद BSc के सेकेंड ईयर में लखनऊ से निकल रहा था। उस समय मैं वहाँ पर आया और रिम्पोचे जी ने परंपरा के बारे में विधिवत तरीके से बताया 7 दिन कि क्या परंपरा होती है, क्या बौद्ध धर्म है। उन्होंने कहा कि अगर बुद्धिज्म को ठीक से सीखना चाहते हो तो आपको 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा को सीखना पड़ेगा। या तो आप पाली सीखिए, या संस्कृत सीखिए, या तिब्बतन। तिब्बतन, पाली और संस्कृत उतनी व्यवहारिक रूप में नहीं रही है जो कि आम लोग बोल सकते हों, चाल चलन में रही हो, ऐसी नहीं रही। वो सारे के सारे आज के समय में एक तरह की डेड लैंग्वेज जैसा डिपार्टमेंट तक सीमित है, कुछ एक स्टूडेंट तक सीमित है जो पढ़ें और समझें, लेकिन आम तौर पर वो नहीं बोली जाती है, जो कि एक हमारी बौद्ध दर्शन की प्रमुख भाषाएं रही है, खास करके पाली, उसके बाद संस्कृत। तो रिम्पोचे जी की जब मैंने बात सुना तो मेरे मन में यही आया कि किस तरह से इसको सीखा जा सकता। तो रिम्पोचे ने मैं हाथ उठाया, देहरादून की बात, बीज विद्यापीठ शायद बंदे जी थे उसमें, हम भाई साहब थे। तो उन्होंने कहा कि बेटे कम से कम 10 साल निकालने पड़ेंगे, कम से कम। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, 10 साल निकालने पड़ेंगे तो मैं आऊँगा। तो क्या करना चाहिए कि धर्मशाला आना? उस समय मुझे शिवा तिब्बतन में कहा जाता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो धर्मशाला आने के बाद बंदोबस्त किया, रहने का किया, सारा का सारा। तो फिर मैं लगातार उसमें लग गया और लगने के उपरांत जब मैं देखा कि ये सिस्टम क्या है, क्योंकि जब धर्मशाला आया तो ना तो मैं तिब्बतन लोगों की रोटी समझ में आती है, तो बड़ा अजीब था मेरे लिए, जो कि एक ऐसी जगह से आया हो जो अलग, जो भारतीय भोजन और उसका अपना होता है। यहाँ आने के बाद बड़ा मुश्किल है हमको, बहुत ज़्यादा मुश्किल। एक क्षण ऐसा आया कि मैं वापस जाऊँ, पूरी तैयारी होकर के खासा जो पार्लियामेंट है वहाँ 2 महीने बाद वहाँ पर आया कि रिम्पोचे वहाँ से निकलेंगे और कहूँगा कि गुरु जी हमें घर। इत्तेफाक देखिए, वहाँ जैसे ही वो निकले तो मेरे मुँह से वो निकल नहीं पाए। उन्होंने पूछा बेटा कैसे हो? मैंने कहा गुरु जी बहुत बढ़िया। समस्या अब लेके गया लेकिन निकल गया गलती से कि बहुत बढ़िया। तो वो गलती जो है मेरे लिए अच्छी साबित हुई। फिर वो रिम्पोचे जी चले गए। हमें बीमार भी था तो रिम्पोचे ने कहा कि खाना बनाना आता है क्या? मैंने कहा उतना तो नहीं आता लेकिन बना लेता हूँ, तुम्हारे रूम में है व्यवस्था? मैंने कहा नहीं। नेक्स्ट दिन गैस और ये बर्तन वगैरह हमारे रूम में पहुँच गए। तो उस समय में लाइब्रेरी रहता था शुरुआत में 2-3 महीने। तो लाइब्रेरी के जब वहाँ धर्म को पढ़ा, वहाँ पिछला लोगों का टीचिंग सुना, और सबसे जब बड़ा इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा कि जिस लाइब्रेरी में देखा जो वहाँ पर सोने में चांदी में लिखी हुई अक्षर थी, तो एक्सप्लेन किया गया कि ये चीज़ जो है ये भारतीय ज्ञान है, तो कोई तिब्बत का ज्ञान नहीं है, भारत से आया हुआ ज्ञान है। 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक 500 साल तक इसका अनुवाद किया। उसके बाद नालंदा की जो परंपरा जो क्या इतिहास रहा, कैसे नष्ट हुआ, वो हम सब जानते हैं। तो उसको पूरा रख रखाव तिब्बत में 500 साल तक बढ़िया तरीके से किया गया और हजारों की संख्या में उस लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ आप लोगों ने कई लोगों ने देखा है, उसको देखा होगा। तो सेंट्रल लाइब्रेरी में जब आपने देखा, आप लोगों ने देखा होगा, उससे मेरा मन पूरी तरह से बदल गया कि क्यों ना मैं इसको पढ़ सकूँ, कैसे पढ़ सकूँ। तो लैंग्वेज के बारे में, तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे वहाँ पर लाइब्रेरी में मैंने कहा
कि लाइब्रेरी में शॉर्ट कोर्स होता है 3 महीने के लिए, जैसा आप बेसिक ये सब जान सकते हैं। लंबा अगर अध्ययन करना है तो यहाँ एक कॉलेज है, कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन स्टडीज़, कुछ जो सारनाथ संस्थान के बाद कॉलेज का नाम आता है। तो वहाँ पर मैं गया। वहाँ जाने के बाद जब मैं सच बताऊँ, आज मैं कहानी शेयर करता हूँ, चप्पल पहना हुआ था और शर्ट या टी शर्ट रही होगी। तो पहले मतलब पहले इंस्टेंस में जो जो देखा मैं, वहाँ के प्रिंसिपल ने, अभी तो नहीं है, तो बोला तुम क्या करने आए हो? कि मैं यहाँ पर जो है लैंग्वेज सीखने या बुद्धिज्म सीखने के लिए आया। अरे बहुत लंबा समय लगेगा, ऐसा आसान नहीं है। और उन्होंने कहा है मैं ऐसे एडमिशन नहीं देता हूँ, ये रियल कहानी है। तो फिर मैं मायूस होकर लौट आया, वापस आया लाइब्रेरी। फिर यहाँ के डायरेक्टर के लालदौर जी, उनसे मैंने कहा कि गुरुजी वहाँ तो मुझे एडमिशन नहीं दिया, आप कुछ लिख दीजिए लेटर, तो सारा रिकमेंडेशन हो जाएगा तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। तो किसी बोले मैं ऐसा नहीं करता हूँ जुगाड़ किसी का। तो फिर मायूसी लगी। तो मैं काम अच्छा कर रहा था। आई थिंक लाइब्रेरी में हिंदी का पहले डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, तो मैंने किताबें वहाँ एडिट की। तो फिर 2-3 दिन बाद वो मेरे रूम में आके मुझे सुना कि तुमने कहा था फोटो में लेकर लिख के दो, और ट्विटर में लिखा, मुझे तो पता नहीं कि क्या लिखा क्या नहीं, ये लेके जाओ तुम्हारा एडमिशन हो गया। मैं सारा कॉलेज में गया। अच्छा तुम उनको कैसे जाओ? मैं अमीर परिवार से नहीं हूँ, हमारे दोस्त को पता है, हमारे परिवार को पता है, तुम बहुत निम्न स्तर से आए हो किसान। लेकिन ये सारा का सारा जो कुछ मिला, जो भारत में हम लोग जिनको मैं समझता था ये स्वेटर बेचने वाले, उनकी वजह से समझो, उनकी वजह से It's not such sufficient, but I want to talk home. Anyway, I want my best to speak what I feel, what I saw about Gelashjela. Geshe is the name of the deity, according to our Tibetan Buddhist studies. I was student of IBD, where Gelashji is studying at the moment. I was here 1983 till 1994. So I know a little bit about IBD. IBD means Institute of Buddhist Dialectics. So Institute of Buddhist Dialectics founded by His Holiness Dalai Lama himself in 1973 on his birthday. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर मेरे निमंत्रण पर आप लोग आए। तो सर्वप्रथम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कितने कष्ट उठा करके ट्रेन से, बस से, फ्लाइट भी छूटा, और केवल कोई पास से आए ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर से, भूटान से, मैसूर से, दार्जिलिंग से, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के, इवन अमेरिका से, तिब्बत से, तो अलग अलग जगह से आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे। It's not such sufficient, but I want to talk home. Anyway, I want my best to speak what I feel, what I saw about Gelashjela. So my name is already Gelashjini आपको बता दिया. My name is Geshe Samde Gaso. Geshe is the name of the deity, according to our Tibetan
Buddhist studies. I was student of IBD, where Ilashji is studying at the moment. I was here 1983 till 1994. So I know a little bit about IBD. IBD means Institute of Buddhist Dialectics. So Institute of Buddhist Dialectics founded by His Holiness Dalai Lama himself in 1973 on his birthday. उसको रखने की आवश्यकता है क्या? वो इधर रखना बोतल और ओके ओके